स्वागत है आप सभी लोगों का एक और अमेजिंग से रिवीजन सेशन के अंदर, जहाँ पे हम लोग रिवाइज करने वाले हैं ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज से रिलेटेड। इससे पहले सेशन के अंदर हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑडिट का पूरा पूरा रिवीजन कर लिया था। ऑलमोस्ट बाकी चैप्टर का भी अपना रिवीजन डन है। अब हम लोग आखिरी दो तीन चीजें बची हुई है, एक एनजीओ और बाकी ट्रस्ट सोसाइटी और ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज। बस केवल और केवल इतना बचा हुआ है दोस्तों। ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो देखिए सर, गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर हमने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऑडिट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुका है। अभी हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं लोकल बॉडीज से रिलेटेड। लोकल बॉडीज का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसे बोला जाता है, जो विलेज में, टाउन में या सिटी में बेसिकली होती है, जिसका मेन पार्ट होता है वो सिटी से रिस्ट्रिक्शन रखना। ठीक है ना? सिटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो उसके रिगार्डिंग क्या करते हैं सर? उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेते हैं। जैसे देखो क्या क्या आता है लोकल बॉडीज के अंदर या लोकल गवर्नमेंट के अंदर। बड़े बड़े सिटीज के अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं। टायर टू सिटीज के अंदर म्यूनिसिपल काउंसिल्स होते हैं। नोटिफाइड एरिया कमिटीज होती है। टाउन एरिया कमिटीज होती है। और जहाँ पे जनरली आर्मी वगैरह से रिलेटेड पर्सनल रहते हैं, वहां पे कंटेनमेंट कमिटीज होती है। क्या होता है बोले? कंटेनमेंट कमिटीज। ठीक है ना? यस। तो कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, ऐसा आपने सुना होगा, कैंटोनमेंट बोर्ड, तो उसे कैंटोनमेंट कमिटीज कहा जाता है। बेसिकली म्यूनिसिपल अथॉरिटीज का काम क्या है सर? रेगुलेटरी यानी कि लॉ बनाना, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज करना सिटी से रिलेटेड। जैसे सैनिटेशन हो गया, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर हो गया, रोड बनाना हो गया, पुल बनाना हो गया, प्रॉपर पानी पहुंचना चाहिए, कचरा जाना चाहिए रोज का रोज। ये सब चीजों के रिगार्डिंग म्यूनिसिपल अथॉरिटीज का काम होता है। सर, ये अपना जो पैसा है ना बेटा, ये जनरली सेवा करने में, लोगों की सेवा करने में लगा देता है बेटा। जैसे कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया बेटा, या पब्लिक सेफ्टी हो गया, एजुकेशन हो गया, पब्लिक वर्क हो गया, या बाकी अगर कुछ लोन वोन लेके रखा है तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट हो गया। सर, ये पैसा कमाता कहां से? तो प्रॉपर्टी, अपना जो घर बनता है, अपना जो घर बना होता है जिस जमीन के ऊपर, उस जमीन का टैक्स ये लोग लेते हैं, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स बोला जाता है। फिर ऑक्ट्राय पेमेंट, सिटी में एंटर करने से पहले ऑक्ट्राय लगता था, अब नहीं लगता है क्योंकि अब जीएसटी आ गया है। तो ऑक्ट्राय का पेमेंट होता है। इसके अलावा नॉन मैकेनाइज्ड व्हीकल टैक्स होता है, मतलब रोड के ऊपर रोड टैक्स कलेक्ट किया जाता है लोकल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है ना? इसके अलावा सर, एडवर्टाइजमेंट के होर्डिंग्स के स्पेसेस होते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। टोल टैक्स होता है, शो टैक्स होता है, ऐसे अलग अलग चीजें होती है इन लोगों की पैसा कमाने का जरिया। इसके अलावा तीन प्रकार के ग्रांट्स लोकल गवर्नमेंट को मिलते हैं। एक होता है जनरल पर्पस ग्रांट्स। मतलब क्या कि इन्होंने एक बजट बनाया, इसमें इनको पता है कि अपने को 1,000 रुपए आने वाले और 2,000 रुपए लगाने हैं। तो ये जो गैप है 1,000 और 2,000 का, यानी कि और जो 1,000 रुपए का गैप है, ये 1,000 रुपए का गैप हम लोग जनरल पर्पस ग्रांट्स की मदद से क्या करते हैं सर? लोगों से लेते हैं। दूसरा होता है स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट्स। स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट्स का मतलब क्या होता है? ऐसा ग्रांट जो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है। मान लो पुल बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए मिला है, ऐसे कुछ पर्पस के लिए जब ग्रांट मिलता है उसे स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट बोला जाता है। सर, इसके अलावा एक होता है स्टैट्यूटरी या कंपनसेटरी ग्रांट्स। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ऑक्ट्रा का नुकसान हो रहा है, तो मेरा क्योंकि ऑक्ट्रा का नुकसान हो रहा है तो मुझे जीएसटी कंपनसेशन सेस मिलता है। किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो इस सिचुएशन के अंदर इसे बोला जाता है स्टैट्यूटरी या कंपनसेटरी ग्रांट्स, इसे कहा जाता है। क्या बोला जाता है बोलो? स्टैट्यूटरी या कंपनसेटरी ग्रांट्स इसे बोला जाता है। ओके, चलिए सर, अब हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजें। एक बता दूं कि लोकल गवर्नमेंट तीन प्रकार के फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिकली तीन प्रकार के एस्पेक्ट्स को अपने को देखना होता है। एक होता है बेटा बजटरी प्रोसीजर्स, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर कंट्रोल, और तीसरा होता है अकाउंटिंग सिस्टम। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, बजटरी प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे बजट प्रिपेयर किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर करने के लिए। मतलब पैसा कहां से आने वाला है और पैसा कहां पर लगने वाला है, उसके लिए आप बजट बनाते हो। आप बजट तो ऑलरेडी कॉस्टिंग के अंदर पढ़ते हो बजट बनाना। तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जो है ना, वो ये देखना चाहते हैं कि जो अपन पैसा रेस करेंगे, जो अपने पास पैसा आएगा, वो कहां कहां पर यूज होने वाला है और उसके लिए क्या सैंक्शन या अथोराइजेशन पावर है क्या, ये यहाँ पे यूजुअली चेक किया जाता है। एक बात बता दूं मैं आपको कि म्यूनिसिपल बजट के अंदर जनरली रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई डिफरेंस नहीं होता। दोनों चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के अंदर ही आते हैं। क्या? यस सर, आते हैं। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर कंट्रोल। एक्सपेंडिचर कंट्रोल का मतलब क्या होता है समझिए। देखो सर, यूजुअली सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में लॉ बनाने वाला और एग्जीक्यूट करने वाले अलग अलग लोग होते हैं, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं होता।
यहाँ पर लॉ बनाने वाले और उसको एग्जीक्यूट करने वाले एक ही व्यक्ति होते हैं, एक ही पर्सन के अंदर उसका इंटीग्रेशन होता है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट अपना ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर, और वो भेजते हैं इसको ऑडिट करने के लिए कि इन्होंने जो खर्चा किया है वो आड़ा टेढ़ा कुछ भी अपने मन में जो आया उससे तो नहीं कर दिया, तो एक्सपेंडिचर बराबर से कंट्रोल में है या नहीं है उस बात को चेक करते हैं। तीसरा, अकाउंटिंग सिस्टम। सर एक बात मैं बता दूं कि म्यूनिसिपल की अकाउंटिंग और बजट है इसको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि ये इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन देता है आपको, तो जिससे आप कंड्यूसिव कोई भी सिस्टम के ऊपर अपना जजमेंट नहीं दे सकते। सर ऑब्जेक्टिव क्या होता है लोकल बॉडी का ये ऑडिट कराने का? तो देखो, ऑब्जेक्टिव होता है बेटा फेयरनेस अबाउट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो भी कंटेंट और प्रेजेंटेशन है ये सही है क्या? दूसरा, सर ये जो फाइनेंशियल कंट्रोल हुआ, बजटरी प्रोसीजर्स हुआ, अलग अलग कंट्रोल्स हुए, क्या ये सिस्टम के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है उस सिस्टम के? तीसरा, सर जो लॉ या लीगल रिक्वायरमेंट्स है क्या उसको फॉलो किया गया क्या वो देखना। चौथा, जितना आपने पैसा स्पेंड किया क्या फुल्ली उतना पैसा आपने रिकवर किया क्या वो देखना। और सर पीडीसी करना एरर या फ्रॉड का, क्या कहा मैंने बोलो, पीडीसी करना एरर या फ्रॉड का, यानी कि प्रिवेंटेड डिटेक्शन एंड करेक्शन करना फ्रॉड या मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज का। इस बारे में देखना होता है किसको? सर इस बारे में देखना होता है एक ऑडिटर को। इसके अलावा सर ऑडिट प्रोग्राम के अंदर क्या क्या होता है तो देखो, सर अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो जनरली स्टेट गवर्नमेंट की लोकल फंड विंग अपॉइंट करता है ऑडिटर को, ठीक है। लेकिन दिल्ली मुंबई जैसे बड़े बड़े एनएमसी म्यूनसिपल एमएनसी बोल रहा हूँ, एमएनसी यानी कि मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, तो ऐसे केस के अंदर एमएमसी हो गया, डीएमसी हो गया, इस केस के अंदर सर ये लोग खुद अपने ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। सर ऑडिटर के कंसर्न वो सेम होते हैं जो ऑब्जेक्टिव अपन ने पढ़ा था, ऑडिटर उन्हीं बातों के ऊपर ध्यान देता है। फिर सर बेसिकली यहाँ पे चेक करना होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत खर्चा हुआ है क्या, प्रॉपर पर्सन के द्वारा अथोराइज हुआ है क्या, सही प्रोविजन कंपिटेंट अथॉरिटी ने क्रिएट किया था क्या, और परफॉर्मेंस इकोनॉमिकली वगैरह हुआ है क्या। बेसिकली जो एक्सपेंडिचर ऑडिट अपन ने पढ़े थे ना, वो पूरे एक्सपेंडिचर ऑडिट के पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने डाल के रखे है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है अपना क्या समाप्त? सर यहाँ पे होता है अपना ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज समाप्त, ठीक है ना। तो एकदम शॉर्ट सा, एकदम क्विक सा, एकदम प्यारा सा रिविजन होता है यहाँ पे फिनिश। जाने से पहले एक छोटी सी बात कि अगर आपको ये सेशंस रेगुलर सेशंस है तो आप डेफिनेटली इसको अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन मोड में देखना चाहते हैं तो igsir.in के ऊपर अवेलेबल है, और अगर आप यहाँ पे नागपुर में रहते हैं तो फेस टू फेस हमारी क्लासेस होती है DGS कैप्स के अंतर्गत, जहां पे आप ये फोन नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।